ये आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये इसलिए है क्योंकि आप लोग सब वाकिफ़ हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से एक बड़ा घपला, मतलब आज़ाद भारत में सबसे बड़ा घपला इसको कह लीजिए, ये सबसे बड़ा इसको एक ऐसी स्कीम कह लीजिए जिसने भ्रष्टाचार को संवैधानिक दर्जा, कानूनी दर्जा देने का काम किया है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है, जो कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। कहा था कि जब पहले से एक जो चुनावी पार्टियां जो चंदा लेती हैं उसका एक तरीका है कि 3 साल तक मुनाफा हो और 7.5% की कैप ऑलरेडी है उसमें, तो ये बिना किसी शर्त का इलेक्टोरल बॉन्ड रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने वो उसको जारी किया और इतने सालों से चंदा लिया गया है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको संज्ञान में लेते हुए एक तरफा उन्होंने इसको असंवैधानिक ठहराया है, एक भ्रष्टाचार का जरिया ठहराया है, एक करप्शन का जरिया जो ठहराया है, तो कांग्रेस पार्टी उच्चतम न्यायालय का स्वागत करती है कि उन्होंने कम से कम इस चीज़ को पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी को से सवाल मांगा है, सरकार से सवाल मांगा है कि आपने किस तरह से, किससे चंदा लिया, किसको चंदा दिया, कहाँ से ये पैसा आया है। तो ये सब सवालों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आप बाराबंकी के कांग्रेस के कैंडिडेट है, इंडियन गठबंधन के कैंडिडेट है, किस तरह से इस बार लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी के अभी तक के कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ, क्या समझते हैं, किस तरह से आप? कि जनता का जो मन है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से हट चुका है। आप अगर गांव में जाइए तो युवा आज परेशान है। युवा खुद कह रहा है कि भैया हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमने समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दिया, वो ख़त्म हो, वो पेपर लीक की वजह से रद्द करना पड़ा। पुलिस भर्ती का, कांस्टेबल भर्ती का भी एग्ज़ाम दिया, वो भी रद्द हो गया। कई सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं युवा, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोई ना रिज़ल्ट आया, ना कोई ज्वाइनिंग हुई हम लोग की। तो लोग बहुत परेशान हैं मौजूदा सरकार से। युवा, किसानों की हालत आप देख ही रहे हैं, दिल्ली मार्च करना पड़ता है उनको। पिछली बार जो काले कानून के खिलाफ धरना दिया गया था, 700 से ऊपर किसान उसमें मारे गए, शहीद हो गए। अब फिर उनकी संघर्ष जारी है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने MSP के लिए लड़ रहा है। तो किसान भी कह रहा है कि भैया अब इनको हटाना है। महिलाएं वैसे ही परेशान थीं, सुरक्षा उनको नहीं मिल रही थी। तो ये सारी बातें हैं। तो जनता खुद इस बार कह रही है, जनता खुद चुनाव लड़ा रही है गठबंधन के प्रत्याशियों को, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस बार जनता के ऊपर है। जनता ने फैसला किया है कि इस भ्रष्ट और ऐसी सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है और सरकार बदलनी ही बदलनी। बाराबंकी में 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के चाहे इस बार उनका, तो क्या इस बार जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या नज़र आए बाराबंकी जिले में? किस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या रणनीति? मुद्दे देखिए बहुत बिल्कुल सेम है। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, सबके मुद्दे ये होते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आर्थिक स्वतंत्रता रहे, किसानों को अपनी फसल का सही रेट मिले। यही सारे मुद्दे होते हैं और इन्हीं मुद्दों पे हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। अब देखिए, जैसे बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक यहाँ पे हादसा हुआ था। 2 लड़के थे, उनको नौकरी चाहिए थी, यहाँ रानी बाज़ार के पास के थे, उनको नौकरी चाहिए थी। वो निकले अपने घर से रात में, उनको साधन नहीं मिल रहा था बस का, एक्सीडेंट हुआ, दोनों ऑन दी स्पॉट ख़त्म हो गए। लेकिन उनको रोज़गार के लिए दिल्ली क्यों जाना था? सवाल ये है, क्योंकि यहाँ रोज़गार है नहीं। यहाँ के सांसद जो 10 साल से हैं, चाहे वो पुराने वाली हों, चाहे अभी मौजूदा सांसद हो, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि बाराबंकी में आपको युवाओं को रोज़गार मिल जाए? या पेपरमिंट और आलू इतना यहाँ उगता है, मतलब किसान जी जान लगा करके पेपरमिंट आलू, हर कोई लगभग सारे किसान इससे जुड़े हुए हैं। इसके लिए क्या किया है यहाँ पे? कोई उससे आधारित कोई इंडस्ट्री नहीं खोली गई है, उससे आधारित कोई रिसर्च सेंटर या कोई विद्यालय जिससे उसकी पैदावार बेहतर हो सके। तो ये सब के बारे में सोचा ही नहीं गया है। तो जब सही आपका जनप्रतिनिधि होगा, वो इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। हम लोग बिल्कुल वचनबद्ध हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के कामों के लिए, और यही बात जनता तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है और अभी मौजूदा सीएम को
जो है अरेस्ट करना हो? कि बार बार मैं कह चुका हूँ और आज बार फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान है उसका खिलवाड़, उसको एकदम ध्वस्त करने की कसम खाई है और जितने हमारे संवैधानिक संस्थान हैं उनके साथ खिलवाड़ करती है, उनको अपना मोहरा बना रखा है चुनावी लाभ पाने के लिए। चुनाव में बस विपक्षी नेताओं के ऊपर रेड पड़वाते रहें, लोगों को परेशान करते रहें, लोगों को प्रताड़ित करते रहें ताकि वो चुनाव किसी तरह से चुनाव ना लड़ पाएँ, ढंग से बाधा बने रहें। और यही काम भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से करती है, सारे संवैधानिक संस्थान हैं उनको काम पे लगा रखा है, तो ये तो होगा और आगे भी होता ही रहेगा। वर्तमान सीएम है, उनको जिस तरीके से कस्टडी में लेना, क्या लगता है ये संविधान? बिल्कुल मैं क्या कहेंगे? तो गलत ही है। अब आपको कार्रवाई करनी थी, कितने साल से कार्रवाई चल रही थी, मनीष सिसोदिया और उन सबके खिलाफ चल रही थी कार्रवाई, उसी समय आप कार्रवाई कर सकते थे। नहीं, इन्होंने इंतज़ार किया कि जो है चुनाव आए ताकि हम लोग आम आदमी पार्टी को, विपक्षी जितने दल हैं उनको रोकने का काम करें। कोर्ट में केस है, मामला चल रहा है इतने दिन से, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मौका चुना कि चुनाव है। कहीं न कहीं विपक्ष में जो एकजुटता नहीं है उसका फायदा तो नहीं उठा रहे? नहीं, वो तो बीज बोने की, नफरत के बीज बोने की इनकी पुरानी आदत है, वो तो दरार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग सब लगे होंगे। देखिए, जैसे कि सहमति जब नहीं बन रही थी तब भी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने एक कदम पीछे ले करके गठबंधन किया है। दोनों की मनपसंद का काम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार से देश को बचाने की आज आवश्यकता है, देश को इनसे मुक्त करने की आज आवश्यकता है, तो उसके लिए उन्होंने एक कदम पीछे लिया है और गठबंधन हुआ है। तो लोग तैयार हैं, लोग ये चाहते हैं, जनता भी चाहती है, नेता भी चाहते हैं कि किसी तरह से इनको देश से हटाया जाए और उसी के लिए सब काम करेंगे। ये छोटी मोटी जो मनमुटाव होता है लोगों के बीच में, उन सबको ठीक कर दिया जाए।